नमस्कार, मैं गौरव तिवारी। आप मेरे साथ देख रहे हैं भरोसा 24। मैं इस वक्त भिलाई जिला के कांग्रेस कमेटी के जो नव नियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष हैं उन सभी के पास आया हुआ हूं और कहीं ना कहीं यहाँ मंथन चल रहा है। मैं सभी से आपको रूबरू कराता हूं। पहले बात करते हैं भिलाई जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर से। जी सर, बताएंगे नव नियुक्त जितने ब्लॉक अध्यक्ष हैं किस हिसाब से सबको लाया गया है? देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से सभी नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों को मैं बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हमारे कांग्रेस में पहले भी और आज भी सबकी सहमति, सबके समान निर्णय से चुनाव होते आया है। उसी के तहत इस समय हम लोगों ने संगठन सृजन के तहत संपूर्ण देश भर में ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। वहाँ हमारे पर्यवेक्षक जी आए। पर्यवेक्षक ने सभी ब्लॉक में जाके वो जितने वरिष्ठ हैं, कार्यकर्तागण हैं और सभी लोगों से राय मशवरा किया। राय मशवरा करने के बाद उन्होंने संगठन सृजन के तहत सभी ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति दी है। तो मैं फिर से एक बार आपकी माध्यम से सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और संगठन में कुछ कमी देखते हैं क्या आप, जिसको पूरा करने के लिए कुछ नई रणनीति बनेगी इस बार? देखिए, संगठन में हमेशा कार्य चुनौतीपूर्वक रहा है, इसमें कोई शंका या इसकी बात नहीं, बट की बात नहीं है। और संगठन को निरंतर 365 दिन 24 घंटे काम करना पड़ता है और कितना भी काम कर लो उसमें और भी काम करने की गुंजाइश रहती है। और ये नियुक्ति भी उसी तरीके से होती है कि जिनको बहुत ही ठोक बजा के नियुक्ति की गई है। तो मेरा विश्वास है सभी इस पे खरे उतरेंगे। इस नियुक्ति के बाद कई लोगों में नाराजगी भी रहेगी, तो उसको कैसे दूर करें? नाराजगी किसी में नहीं है, ये तो परंपरा है कि ये अंदरूनी रहती है कई लोगों में। नाराजगी नहीं रह सकती, लेकिन हो सकता है नहीं बन पाने का कुछ तो लोगों के बीच में रहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये पोस्ट जो होता है, हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि जिम्मेदारी मिली है, कुछ सालों के लिए मिली है। तो सब इस बात को समझते हैं कि भाई हम भी एक कुछ ही सालों के लिए है, हमारे बाद आने वाले दिन में और कोई होगा, उसके बाद और कोई होगा, तो ऐसी कोई नाराजगी वाली बात नहीं रहती है। ब्लॉक अध्यक्षों से मैं मिलाता हूँ एक एक करके और सबसे परिचय जानते हैं और क्या रणनीति रहेगी, कैसे इस बार रणनीति सेट करेगा ये जानते हैं। जी, आपका नाम बताइए। मैं सौरभ दत्ता, मैं स्थानीय ब्लॉक से अध्यक्ष हूँ। और संगठन द्वारा जो भी हमें जिम्मेदारी मिलती है, हम तो कार्यकर्ता है सबसे पहले पार्टी के। जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं, कभी मुझे मिलेगी, कभी किसी और को मिलेगी। पार्टी का काम जिसे मिले उसे अच्छे से करना हम लोग का दायित्व होता है। और आने वाले साल, जो इस साल नगर निगम चुनाव भी भिलाई में है, आने वाले विधानसभा में भी चुनाव है, तो हम सबका प्रयास रहेगा कि संगठनात्मक जो लोगों की और गहराई तक जाए, सभी पार्टी के वरिष्ठों से, युवाओं से, सभी को लेकर हम एक मजबूत संगठन पार्टी के लिए जो जिम्मेदारी मिली उसको पूरा करें। जी, आप बताएंगे कौन से क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष हैं? दर्शक जानना चाहेंगे नाम होगा। सौरभ मिश्रा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 3 का अध्यक्ष। और वरिष्ठ जनों ने और कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने जो मेरे ऊपर भरोसा जताया है, उसमें मैं खरा उतरने का पूर्णतः प्रयत्न करूंगा। जी, आपका नाम? मैं नरसिंहनाथ सुपेला कोसानाला से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। आप पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता रहे, मैं आपको शुरू से देखते रहा हूँ। ये दायित्व आप कैसे निभाएंगे, क्या रणनीति रहेगी, क्या खामियां देखते हैं आप? पार्टी ने तो जो अभी हमें जिम्मेदारी दी है दायित्व निभाने का, वो दिया है। हम लोग नए पुराने पूरे सभी साथियों के समन्वय से उनके हिसाब से इस कार्य को संपूर्ण करेंगे। आने वाले समय में नगर निगम का चुनाव भी है, वो सबसे पहले हमारे लिए चुनौती की बात है, उसमें हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। चुनौती के लिए आप भी तैयार? बिल्कुल तैयार है। और मैं गुड्डू खान, कुर्सीपार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 2 का अध्यक्ष, नवनियुक्त अध्यक्ष। और पार्टी की जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसको बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। और जन जन की जो भी समस्याएं, जो भी बातें हैं, लोगों तक जा करके उनको हम संगठन को मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा करेंगे और जनता की भी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। वरिष्ठ नेताओं का जो मार्गदर्शन मिलेगा उस निर्देश पर चलते हुए हम आगे जो कार्य करेंगे। और पार्टी के जो नेताओं का जो हम लोगों को जो भी हमने नियुक्त किया है और जो हम नियुक्ति हुई है उस पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो उम्मीद की, जो आशा के साथ जो हमें जिम्मेदारी दी और दायित्व दिया है, उसको बखूबी निभाने का अंतिम समय तक प्रयास करेंगे।
आपको तो भिलाई शहर जानता है, कई कंट्रोवर्सी मुद्दों को लेकर आप खड़े रहते हैं। जी बताएंगे आप इस दायित्व के बारे में? मैं सबसे पहले आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे शहर को संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं जी राजू, पूर्व पार्षद, अभी कैंप ब्लॉक से अध्यक्ष नियुक्त हुआ हूं। मैं कैंप में कोशिश हम लोग ये करते हैं कि कैंप में मैक्सिमम जो लोग हैं कांग्रेसी रहे हैं, लेकिन कुछ वर्षों से वहाँ कांग्रेस का जो जनाधार है थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये नई जिम्मेदारी के साथ मैं कोशिश करूंगा जो पुराने कांग्रेसी हैं और यूथ हैं सबको मिला के फिर से एक नए सिरे से ताकत से काम करेंगे। जी आप बताइए मैडम, आपका नाम? मेरा नाम दानेश्वरी साहू है। मैं ब्लॉक 5 से हूँ और मैं पूर्व में भी ब्लॉक अध्यक्ष रह चुकी हूँ। मेरा काम, मेरा जो आदेश था उसको मैं अच्छे से निभाई हूँ और आगे भी मुझे ये जिम्मेदारी मुझे ही मिली है। पूर्व में मैं ही डबल बनी हूँ अभी, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पिछले बार जितना काम की हूँ उससे ज़्यादा अच्छा से कर सकूँ और अच्छा करूँगी। जितने भी मेरे प्रदेश के जो भी वरिष्ठ हैं, यहाँ के महापौर जी हैं, विधायक जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी, जो जिम्मेदारी मुझे देंगे मैं बखूबी निभाऊंगी। पिछले कार्यकाल में भी बहुत अच्छा से काम की हूँ, पूरा पार्षद जिता के लाए। इस बार भी पूरा अच्छा से कोशिश करूँगी कि हमारे ब्लॉक में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में, हमारे में पूरा अध्यक्ष, पूरा पार्षद जिता के लाएंगे और पूरी जिम्मेदारी से ये काम मैं पूरा करूँगी। तो आने वाले समय में भिलाई नगर निगम में महापौर को लेकर चुनाव होने वाला है और महापौर जी वर्तमान के हमारे साथ बैठे हैं, वो भी इस रणनीति में बैठे हुए हैं और सभी नए ब्लॉक अध्यक्षों को कुछ न कुछ गाइड कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से नगर निगम क्षेत्र में आने वाले 6 ब्लॉक अध्यक्षों को बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि संगठन सृजन का जो पिछले दिनों एआईसीसी के निर्देश पर जो संगठन सृजन के तहत जो नियुक्तियां हुई है, उसी के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से ये ब्लॉक के अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। निश्चित रूप से इसके लिए जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे भिलाई शहर जिला के माननीय मुकेश चंद्राकर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैद जी और ये पूरे 6 ब्लॉक अध्यक्ष जो नगर निगम क्षेत्र में आते हैं, मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो बहुत जल्द नगर निगम के चुनाव है, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद विधानसभा चुनाव है, निश्चित रूप से पार्टी ने ऐसे मजबूत कंधे, ऐसे मजबूत साथी चुन के दिए हैं जो ये 2 बड़ी लड़ाइयों को लड़ने के लिए सक्षम है और इसका परिणाम देख के इनका आगे का भविष्य भी होगा। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मेरे को भिलाई विधायक श्री देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जिला कांग्रेस कमेटी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 3 की अध्यक्ष बनाकर जिम्मेदारी का निर्वाह करने का अनुशंसा प्रदान की है। इससे पहले भी आप लोकसभा प्रभारी रहे? इससे पहले मुझे लोकसभा प्रभारी बनाया गया। मैं कांग्रेस की विचारधारा से शुरू से जुड़ा रहा और कांग्रेस की विचारधारा में कार्य करने का मेरी मंशा रही है लगातार। आज मुझे एक जिम्मेदारी देते हुए इस कांग्रेस की विचारधारा को मैं लोगों के जन जन तक पहुंचाना और जन जन तक सेवा का भाव से आज कांग्रेस के लिए काम करने का वचनबद्ध रहूंगा। देवेंद्र यादव कट्टर समर्थक है? हाँ, ये कह सकते हैं कि मैं देवेंद्र यादव जी के साथ और देवेंद्र यादव जी के कदम से कदम मिलाकर उनके साथ रहने का प्रयत्न करता हूँ। आगे कैसा रहेगा कार्य? हम लोग का कार्यकाल, हम लोग को लगता है कि हम लोग कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, राहुल गांधी की सोच को जमीन पे लाने के प्रयत्न करेंगे। अभी सामने नगरीय निकाय चुनाव है, उसको लेकर क्या तैयारियां रहेगी? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव ब्लॉक हम संगठन को लेकर कार्यरत रहेंगे और हमारी इच्छा रहेगी कि कांग्रेस का वर्चस्व पूरे ब्लॉक में परचम फहरा सके।